अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं खट्टे बैंगन पकाने सिखाऊंगी ना। तो ये बैंगन मैंने काट ली है, एक मैंने साबुत रहने दिया है दिखाने के लिए। तो इसको भी मैं छील के काट लूँगी। इसमें देखें दही जाएगा, ये इमली का पल्प है, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। दही भी 3 टेबल स्पून है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्चें मैं डाल लूँगी। और ये इसका मसाला है, ये लाल मिर्ची हैं 1 टीस्पून है, आधी टीस्पून हल्दी है, पौना टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। तो मैं इसको बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। मसाले भी बहुत ही कम जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका ज़रा खट्टा सा टेस्ट होता है ना, तो बहुत पसंद आता है। वैसे बैगन बच्चे खाना पसंद नहीं करते, बड़े भी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। इसी स्टाइल में हो तो ज़रा खा लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। भर के तेल डाल लिया इसमें। अगर आपको घी पसंद है तो आप घी डाल लें। तो मैंने तेल डाला है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। इसको पिंक सा करना, ज़्यादा हमने लाल नहीं करना प्याज को। जैसे ही पिंक होगा वैसे ही मैं साथ दूसरे मसाले डाल दूँगी इसमें। अभी मैं इसको थोड़ी देर भूनती, थोड़ी देर में हो जाएगा, 5-10 सेकंड में। बस इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ये हल्का सा पिंक सा हो जाए। ठीक है, ये तकरीबन हो गया। फिर अभी मैं सबसे पहले ज़ीरा डालूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा खुशबू दे अपनी, ये इसने अपनी खुशबू दे दी। अब मैं टमाटर डाल दिए, ताकि बाकी सारे मसाले डाल दिए। इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं और इन चीज़ों में ज़्यादा मसाले डालने भी नहीं चाहिए, ये अपना टेस्ट खो देती है ना सब्जियाँ। कम मसालों से बहुत मज़े की चीज़ बनाई जा सकती है। जब भी खाना बनाएं अल्लाह का नाम लेके बनाएं, साथ आप बच्चों के लिए दुआ करते रहें, अपने बहन भाइयों के लिए। अब मैं इस पर 1-आध मिनट भूनूँगी, फिर साथ में मैं बैंगन डाल दूँगी। ये देखें बैंगन में ना, ये एक मैंने इसका डाल दिया ऊपर का ना, ताकि खाने में अगर कोई एहसास हो कि हम क्या खा रहे हैं। डिश में डालेंगे तो दूसरी पता चल जाएगा हम क्या पका रहे हैं। तो भूनें थोड़ी देर, 1 मिनट भून के पानी डाल दें। इमली का पल्प जो है ना, वो एंड में डालना है। और अभी भूनने के टाइम ना ये थोड़ा सा भून जाएगा तो मैं दही डाल दूँगी। बस अब मैं दही डाल दूँगी। ये बड़ी टेस्टी डिश होती है, देखने में तो एम ही है, बस ये बैंगन बनाए हुए हैं। लेकिन जब जो भी खाता है तो हमारे घर तो बार बार फरमाइश करता है कि आप बैंगन ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने कहा आज आप लोगों से भी शेयर कर लूँ अपनी ये डिश। बस अब मैं साथ इसके पानी डाल दूँगी। ये 1 जग भर के मैंने पानी डाल दिया। ऊपर से मैं ढक्कन लगा दूँगी उसका। ये बैंगन मेरे पास आधा किलो थे,
आधा किलो से एक ऊपर था, थोड़ा सा वज़न में उसने डाल दिया था सब्ज़ी वाले ने, तकरीबन समझे आधा किलो ही थे। वे हो गए हैं 30 मिनट हो गए हैं, काफ़ी हो गया तकरीबन। इस टाइम मैं इसमें इमली का पल्प डाल दूँगी। बस इसको थोड़ा सा और पानी खुश्क होना है, इस टाइम मैं इसमें इमली का पल्प डाल दूँगी। आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 2 3, ये 3 चम्मच मैंने डाल दिए इसमें। अभी मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये इमली बहुत खट्टी लग रही है मुझे। मैंने अभी टेस्ट किए तो बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। सही, ये 4 चम्मच हो गए। ये वो भी डाल देती हूँ, पूरे 5 चम्मच हो गए। 5 चम्मच इमली का पल्प हो गया। अब इस टाइम में थोड़ी देर पकेगा, जैसे तेल ऊपर आएगा थोड़ा सा हरा धनिया मैं इस टाइम डाल देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर डाल दूँगी। ये हरी मिर्चें भी मैं ऊपर से डाल दूँगी, बस इनकी खुशबू आनी चाहिए ना, इसको इसमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है। तो देखिए जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो इसके साथ ये डाल देंगे कि पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने वाले को कि क्या पकाया है, इससे ही उसे पता चल जाएगा कि ये बैंगन पके हुए हैं। मैंने इसको ढक्कन लगाया, अब इसको मैं 30 सेकंड पका के चूल्हा बंद कर दूँगी। ये मेरा सालन तैयार हो गया है, बैंगन का खट्टे बने हैं, ये बड़े टेस्टी बने हैं। मैंने टेस्ट करके देख लिया और ये देखें बैंगन के ये ऊपर वाली टोपी मैंने इसमें डाल दी थी। अब ये डिश आउट करते हुए ना इसको ऐसे लगा देते हैं, दूर से ही पता चल जाता है जी ये बैंगन बने हुए हैं। और ये बड़ी टेस्टी होते हैं, आप बना के ज़रूर इसको ट्राई करें और बताएं कैसे बने हैं। अल्लाह हाफिज़।